2000 फुट का बुलंद टीवी टावर, जहां एक एडवेंचर करने का जोश था, वहीं एक खौफनाक गलती ने बिकी और हंटर को आसमान की बुलंदी पर कैद कर दिया। रस्सियां टूट चुकी, सीढ़ियां दूर हैं, अब जमीन से हजारों फुट ऊपर उनके पास सिर्फ दोस्ती और जिंदा रहने की हिम्मत बाकी है। एडवेंचर का ये ख्वाब लम्हों में एक डरावने मंजर में बदल गया है और बच निकलने का रास्ता कोई नहीं। क्या वो इस बुलंद तरीन जगह पर मौजूद मारे जाने के खौफनाक जाल से जिंदा वापस आ पाएंगी? जानने के लिए फिल्म द फॉल का ये रिकैप वीडियो लाजमी आखिर तक देखिए। फिल्म की शुरुआत बिकी और उसके शौहर डैन के साथ होती है, जो एक खड़ी चट्टान पर चढ़ रहे होते हैं। इस कपल ने हाल ही में शादी की है और दोनों को रॉक क्लाइंबिंग का एक जैसा शौक है। जाहिर है कि दोनों अपनी सरगर्मियां बिकी की बेहतरीन दोस्त हंटर के साथ गुजारते हैं, जो उसके जैसा ही शौक रखती है। ये देखा जा सकता है कि इन तीनों में एड्रेनलिन जंकी का जज्बा है और वो चट्टान की चोटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। चोटी की तरफ जाते हुए डैन को एक परिंदा अचानक एक सुराख से निकलने की वजह से वो चौंक जाता है। इसकी वजह से वो अपनी गिरफ्त छोड़ देता है और सिर्फ सेफ्टी हार्नेस पर लटक जाता है। बिकी और हंटर उसे बचाने का रास्ता तलाश करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसका हार्नेस इतनी देर तक टिक नहीं पाता, इसलिए डैन आखिरकार गिरकर मौत के घाट उतर जाता है। कई महीनों बाद बिकी अब भी शौहर की मौत पर गम में डूबी हुई है। डिप्रेशन की वजह से बिकी शराब की लत का शिकार हो जाती है और अब उसे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं रहती। वो तो डैन के फोन पर ही कॉल करती है, सिर्फ उसकी वॉइस मेल सुनने के लिए। ना सिर्फ ये, बल्कि वो अपने बाप जेम्स से भी दूर हो गई है, जो उसकी परेशानी से बहुत दुखी होता है और उसे नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए हौसला देता है। जेम्स सिर्फ चाहता है कि उसकी बेटी दोबारा नॉर्मल जिंदगी गुजारे, लेकिन बिकी अब भी उसकी बातों की परवाह नहीं करती। खुदकुशी की कोशिश करने से पहले ही हंटर अचानक उसके घर आ जाती है ताकि उसे तसल्ली दे सके। हंटर बिकी को सहरा में एक 2000 फुट की टीवी टावर पर एडवेंचर करने की दावत देती है, लेकिन वो शुरू में इनकार कर देती है क्योंकि डैन की मौत के बाद उसने एक मर्तबा भी कोई एडवेंचर नहीं किया। हंटर उसे ये भी तजवीज़ करती है कि वो टावर की चोटी से डैन की राख बिखेर सकती है ताकि उसकी रूह को हमेशा के लिए अलविदा कह सके। अगले सुबह बिकी आखिरकार अपना इरादा बदल लेती है जब वो खुद को डीन की वो बातें याद कराती है कि खौफ में ना जिए। रास्ते के बीच में दोनों एक डाइनर पर रुकती हैं, जहां बिकी को पता चलता है कि हंटर अब एक ऑनलाइन शो की होस्ट बन गई है। वो वहां एक वेरिस से पूछते हैं कि क्या वो टीवी टावर की जगह जानती है। वेरिस आसमान में करीब एक सुर्ख नुक्ते की तरफ इशारा करती है और कहती है कि ये टीवी टावर है जो रात को सुर्ख रोशनी खारिज करता है ताकि तैयारे इससे ना टकराएं। हंटर फिर बिकी को बताती है कि उसका फोन मुफ्त चार्ज करने का तरीका। हंटर उसे एक बनाई हुई चार्जर दिखाती है जो उसे कहीं भी पावर सोर्स में लगाकर फोन चार्ज करने की इजाजत देगी जब तक पावर दस्तयाब हो। इसके बाद दोनों करीब एक मोटेल की तरफ जाती हैं आराम करने के लिए। अगले दिन हंटर बिकी को जगाती है जो टावर की तरफ जाने के लिए तैयार है। हंटर ड्राइविंग करते हुए साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रही होती है जब उनकी कार एक ट्रक से बाल बच जाती है। नतीजे में हंटर जल्दी से लाइव स्ट्रीम बंद कर देती है और कार को टावर की तरफ ठीक से चलाती है। जैसे ही वो टावर के करीब पहुंचती हैं, तो एक बंद बाड़ और एक साइन बोर्ड नजर आता है जिस पर लिखा है नो ट्रेसपासिंग। इसलिए वो कार करीब पार्किंग करके बाड़ पार चढ़ जाती हैं। टावर की तरफ जाते हुए दोनों को एक जोड़ा वल्चर्स नजर आते हैं जो एक मरते हुए बकरे को खा रहे होते हैं। ये देखकर वो वल्चर्स को भगा देती हैं, जबकि हंटर मासूमाना तौर पर मरते हुए बकरे की तस्वीर ले लेती है और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। जल्द ही दोनों टावर तक पहुंच जाती हैं और इसकी ऊंचाई से मशहूर हो जाती हैं। टावर पर चढ़ने से पहले हंटर अपने ऑनलाइन शो के लिए मजीद मवाद रिकॉर्ड करती है। इस मौके पर बिकी अचानक पुरानी यादों की वजह से खौफजदा हो जाती है, लेकिन हंटर उसे यकीन दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा। दोनों आहिस्ता आहिस्ता टावर चढ़ना शुरू कर देती हैं, ताहम उन्हें नहीं पता कि टावर पहले से ही नाकाबिले एतबार है क्योंकि ये तवील अरसे से मतरूक है। हंटर पहले चढ़ती है, फिर बिकी जो गलती से जंग आलूद सीढ़ी का एक टुकड़ा तोड़ देती है। ये देखकर हंटर उसे चढ़ने की हौसला अफजाई करती रहती है।
लंबी कहानी मुख्तसर ये कि वो अंदरूनी सीढ़ी चढ़कर पहले प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाती हैं, फिर वो आहिस्ता से बैरूनी सीढ़ी चढ़ती हैं, जबकि हंटर मुसलसल बेकी को चढ़ने की तरगीब देती रहती है। बेकी के खौफ के बीच हंटर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देती है और सीढ़ी हिलाते हुए उसका एक बोल्ट ढीला हो जाता है। दोनों आखिरकार टावर की चोटी तक पहुंच जाती हैं। एक और प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद हंटर फौरन अपना ड्रोन निकालती है और इर्द गिर्द का मंजर अपने मवाद के लिए रिकॉर्ड करती है। वो तो प्लेटफॉर्म से लटक कर बेकी से अपनी तस्वीर लेने को भी कहती है। अपनी बेपरवाह हरकत कामयाबी से करने के बाद हंटर बेकी से कहती है कि वो भी ऐसा ही करे। अगरचे वो पहले हिचकिचाती है, लेकिन आखिरकार बेकी मान जाती है और हंटर का हाथ पकड़कर प्लेटफॉर्म से लटक जाती है। इसके बाद बेकी अपने बैग से डीन की राख निकालती है और इसे हवा में बिखेर देती है, जबकि दोनों डीन को याद करते हुए एक जज्बाती लम्हा गुजारती हैं। कुछ देर बाद वो अपना सामान इकट्ठा करती हैं और वापस नीचे जाने से पहले सेफ्टी हार्नेसेस पहन लेती हैं। इस बार बेकी पहले नीचे चढ़ती है, लेकिन पुरानी सीढ़ी अचानक टूट जाती है और बेकी हवा में लटक जाती है। हंटर जल्दी से छोटे पोल के गिर्द घूमती है ताकि कुछ फायदा हासिल कर सके और आखिरकार बेकी को खींचकर ऊपर ले आती है। दोनों राहत से हंसती हैं, लेकिन उन्हें अभी ये पता चलता है कि जो सीढ़ी वो पहले इस्तेमाल कर चुकी थी अब गायब हो गई है। नीचे चढ़ने से पहले वो मदद के लिए अपने फोन चेक करती हैं, लेकिन ऊपर सिग्नल नहीं मिलता। खुशकिस्मती से वो पोल के नीचे एक छोटा इमरजेंसी बॉक्स ढूंढ लेती हैं और इसमें एक फ्लेयर गन और बिनोक्यूलर्स मिलते हैं। बेकी फिर समझ जाती है कि उसका बैग, जिसमें उनका पानी और ड्रोन है, अब उनके नीचे एक सैटेलाइट डिश पर फंसा हुआ है। इसके अलावा उसे अपने टांग पर एक जख्म भी नजर आता है। बेकी घबरा जाती है, लेकिन हंटर उसे यकीन दिलाती है कि कोई न कोई उन्हें बचा लेगा, क्योंकि गिरती हुई सीढ़ी की आवाज से तवज्जो मबजूल हुई होगी। कई घंटे बाद वो वक्त गुजारने के लिए व्लॉगिंग शुरू कर देती हैं। हंटर बताती है कि उसने व्लॉगिंग शुरू की वजह डीन की मौत थी। फिर वो बिनोक्यूलर से इर्द गिर्द चेक करती है और टावर से दूर एक आरवी पार्क देखती है। हंटर कहती है कि नीचे शायद सिग्नल मिल जाए, इसलिए वो अपने फॉलोअर्स से मदद मांगने वाली पोस्ट बनाती है और अपना फोन रस्सी से नीचे लटकाती है। ताहम उन्हें कोई नोटिफिकेशन की आवाज नहीं सुनाई देती, जो ये बताती है कि पोस्ट नहीं हुई। इसलिए पागलपन की हंटर बाकी सीढ़ी पर लटक जाती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं सुनाई देता। इसके बाद वो एक और आइडिया सोचती है कि अपना फोन टावर से नीचे फेंक दे ताकि ना टूटे। वो उसे हंटर के जूते में डाल देती हैं और जुराब और पुशअप ब्रा से ढांप देती हैं, फिर नीचे फेंक देती हैं। बेकी फिर हंटर के पांव पर टैटू नोटिस करती है, लेकिन इसी वक्त हंटर एक आदमी और उसके कुत्ते को टावर के करीब खड़ा देखती है। दोनों मदद के लिए चीखते रहती हैं जब तक बेकी अपने जूते नीचे ना फेंक दे, उम्मीद करते हुए कि आदमी नोटिस कर ले। बदकिस्मती से वो नोटिस नहीं करता और दूर चला जाता है। बाद में बेकी अपने फोन पर एक पुरानी वीडियो देखती है। वीडियो में वो नोटिस करती है कि हंटर उनकी शादी पर उस और डीन को हसद की नजर से देख रही थी। जिस वक्त हंटर उसे फ्लेयर चलाने को कहती है, तो आरवी में मौजूद दो आदमी उन्हें टावर पर फंसे देखते हैं। वो आरवी को बंद बाड़ के करीब हंटर की पार्ट गाड़ी की गाफ चलाते हैं। ताहम आदमी लड़कियों की मदद करने की बजाय उनकी कार से चोरी कर लेते हैं, इसलिए दोनों को इस रात टावर पर ही सो लेना पड़ता है। बेकी टैटू के बारे में पूछने पर हंटर आंसू भर आवाज में तस्लीम करती है कि उसका डैन के साथ अफेयर था। ताहम उसने डैन की शादी से पहले अफेयर खत्म कर दिया था, क्योंकि वो बेकी से अपनी दोस्ती को कीमती समझती थी। उसने डैन की मौत के बाद बेकी से दूरी भी इसी की वजह से इख्तियार की थी। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि हंटर का फोन टूट चुका था, क्योंकि अब तक कोई बचाने नहीं आया। इस वक्त वो पानी की कमी और भूख से लड़ रही होती हैं। चूंकि उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी, हंटर बेकी के बैग तक पहुंचने के लिए नीचे उतरने का फैसला करती है। बदकिस्मती से रस्सी इतनी लंबी नहीं होती कि बैग तक पहुंच सके, इसलिए वो खुद को रस्सी से अलग करके सैटेलाइट डिश पर छलांग लगाती है। बैग कामयाबी से हासिल करने के बाद हंटर देखती है कि रस्सी अब उसकी पहुंच से बाहर है। वो बैग से सेल्फी स्टिक निकालती है और उससे बैग को रस्सी पर हुक कर देती है, फिर इस पर खतरनाक छलांग लगाती है। जब हंटर प्लेटफॉर्म तक पहुंचने वाली होती है तो अचानक फिसल जाती है और गिर जाती है।
बेकी नीचे देखती है तो हंटर अब भी रस्सी पर लटकी हुई है, लेकिन उसके हाथ जख्मी हो चुके हैं। इसलिए बेकी अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी दोस्त को ऊपर खींचती है। उसके बाद वो मदद की दरखास्त वाली पैगाम लिखती हैं और ड्रोन इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं ताकि उसे मोटल तक भेज सकें। बदकिस्मती से ड्रोन की बैटरी खत्म हो जाती है, इसलिए उसे वापस टावर पर भेजना पड़ता है। अगली सुबह बेकी पोल पर चढ़ती है और हंटर की बनाई हुई चार्जर से ड्रोन चार्ज करती है। एक मौका पर एक वल्चर उसके जख्म की वजह से उसे तंग करता है, जिससे वो अपना बैग नीचे गिरा देती है। बेकी पोल से चिमट जाती है और ड्रोन को महफूज रखती है। कामयाबी से चार्ज करने के बाद वो नीचे फिसल जाती है और पैगाम भेजने का सही वक्त मुंतजर रहती है। शाम को वो दोबारा ड्रोन इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं ताकि पैगाम डाइनर तक पहुँचे। अफसोस कि ड्रोन मोटल पहुँचने से पहले ही एक गुजरने वाले माइनिंग ट्रक से तबाह हो जाता है। दोनों मायूस हो जाती हैं और सिर्फ मदद का इंतजार करती रहती हैं, दिन ब दिन, जब तक बेकी ना कहे कि वो मजीद बर्दाश्त ना कर सके। ताहम हंटर उसे मजबूत रहने की याद दिलाती रहती है। जब बेकी हंटर से उसका दूसरा जूता मांगती है तो आखिरी कोशिश के तौर पर पैगाम भेजने के लिए बेकी आखिरकार समझ जाती है कि वो पूरा वक्त वहम में थी। मालूम होता है कि हंटर कभी ऊपर नहीं थी और वो हार्नस से गिरने के बाद मर चुकी थी। हंटर दरअसल नीचे सैटेलाइट डिश पर गिर गई थी और खून बहाकर मर गई थी और अब उसका जिस्म एक वल्चर खा रहा है। ये भी जाहिर होता है कि गमगीन बेकी ने सिर्फ बैग ऊपर खींचा था और उसके वहम की वजह खुराक और पानी की कमी थी। ये सब समझने के बाद एक मायूस बेकी रो पड़ती है, जबकि उसके इर्द गिर्द तेज हवा चल रही होती है। वो फिर अपने बाप की उसके लिए गहरी मोहब्बत को याद करती है और एक अलविदा का पैगाम रिकॉर्ड करती है, सोचते हुए कि वो दिन नहीं बचेगी। दरअसल जेम्स भी अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद है और उसकी जगह तलाश कर रहा है। जाहिर है बेकी अगली सुबह तक जिंदा रह जाती है और बेबसी से पोल पर टेक लगाकर बैठी होती है, जबकि एक वल्चर उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा होता है। अपनी आखिरी ताकत से वो वल्चर का सर प्लेटफॉर्म से मार देती है। इसके बाद वो वल्चर को खा लेती है ग़िज़ाएं हासिल करने के लिए और समझ जाती है कि जिंदा रहने की उम्मीद अब भी है। बेकी आखिरकार जिंदा रहने की आखिरी कोशिश करती है और हंटर के जिस्म तक नीचे पहुंच जाती है। वो अपने बाप को पैगाम भेजती है जिसमें अपनी लोकेशन बताती है, फिर अपना फोन हंटर की बॉडी के साथ जोड़कर उसके जिस्म को टावर से नीचे फेंक देती है ताकि फोन नीचे जाकर सिग्नल हासिल कर सके। जमीन पर गिरने के कुछ देर बाद जेम्स को अपनी बेटी की लोकेशन का मालूम हो जाता है और वो टावर की जगह की तरफ दौड़ता है और बहुत से अफसरान और मेडिकल वालों को टावर के इर्द गिर्द देखता है। ऐसे में वो खौफजदा होकर ये सोचता है कि कहीं उसकी बेटी मर तो नहीं गई। तो बेकी अचानक उसे पुकारती है और फौरन उसे गले लगा लेती है और आखिरकार वो दोनों एक मर्तबा फिर मिल लेते हैं। दूसरी जानिब ये बात भी बहुत अहम है कि आखिर में बेकी की जिंदगी बचाने में उसकी मुर्दा दोस्त हंटर का जिस्म ही काम आया, जो बुलंदी से जमीन पर पहुंचा तो उसके वालिद को मैसेज मिल सका। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की अनमोल फ्लेक्स पर पेश की गई ये रीकैप वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स करके अपने राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।